हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे टेंशन अपॉन द इंडिविजुअल स्लिंग लेग व्हेन नॉट कनेक्टेड इक्विडिस्टेंसली फ्रॉम द सीओजी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो स्लिंग दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दोनों स्लिंग देख लें अलग अलग डिस्टेंस पे है जो कि अटैच है यानी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस पे स्लिंग नहीं यानी स्लिंग का लेंथ इक्वल नहीं है। तो इस केस में अगर लोड को उठाया जाता है तो इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि पहले स्लिंग का जो अटैचमेंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 3 फीट का डिस्टेंस पे ये देख रहे हैं यहाँ पे है, और दूसरा स्लिंग का अटैचमेंट यहाँ है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 9 फीट की डिस्टेंस है। आप दूसरा देख रहे हैं स्लिंग का एक का लेंथ है जो 10.5 फीट है, जबकि दूसरे का लेंथ जो है 6 फीट है। इसकी हाइट जो हुकिंग पॉइंट से जहाँ पे हुक किया है और जहाँ पे कनेक्ट किया है उसके बीच का डिस्टेंस जो है जो 5 फीट है। यहाँ पे ए निकालना मुझे है कि इंडिविजुअल स्लिंग लेग पे टेंशन कितना आएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को सबसे पहले जान लेते हैं। स्लिंग पे टेंशन निकालने का जो फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये है 1 माइनस ब्रैकेट में इसको रखेंगे स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी, यानी सीओजी से स्लिंग का लेग का डिस्टेंस कितना डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिंग, यानी इसकी और इसकी, यानी स्लिंग 1 का डिस्टेंस और स्लिंग 2 का डिस्टेंस का सम इनटू एलएएफ लोड एंगल फैक्टर निकालना है और इनटू लोड, इसका लोड कितना है 55,000 केजी इनटू लोड। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम यहाँ इंडिविजुअल स्लिंग पे यहाँ पे हम टेंशन निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट स्लिंग लेग L1 6 फीट लेग जो है यानी इसका निकालते हैं। ठीक है, तो लोड एंगल फैक्टर सबसे पहले इसमें हमको लोड एंगल फैक्टर चाहिए, सारी चीज तो हैं लेकिन लोड एंगल फैक्टर यहाँ पे नहीं हमें दिया हुआ है। तो लोड एंगल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है स्लिंग लेंथ एंड डिवाइडेड बाई हाइट। तो स्लिंग लेंथ यहाँ पे कितना देख रहे हैं 6 फीट है और हाइट कितना है 5 फीट है, तो 6 बाई 5 फीट हो गया 1.2। तो 1.2 इसका आ गया लोड एंगल फैक्टर। अब इस फार्मूला को हम लगा देंगे, जो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देते हैं। स्लिंग टेंशन इक्वल टू 1 माइनस स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिंग इनटू लोड एंगल फैक्टर और इनटू लोड। यहाँ पे पुट कर देंगे टी इक्वल टू यहाँ 1 हो गया माइनस स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी, तो पहले स्लिंग के लिए लिखा रहे हैं तो इसका कितना डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं 3 फीट है, तो हो गया 3 फीट एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ बोथ स्लिंग, तो दोनों स्लिंग का 9 फीट प्लस 3 फीट कितना हो गया 12 इनटू लोड एंगल फैक्टर हमने 1.2 निकाला है तो 1.2 रख दिया और इनटू लोड है तो लोड हमने यहाँ पे रख दिया 55,000 केजी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो गया, यानी कि 12 में से 3 जाएगा तो 9/12 आ जाएगा इंटू 1.2 इंटू इतना, इसका कैलकुलेट करेंगे तो होगा 49500 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्लिंग पे हमने टेंशन देखा कि लोड अगर 55,000 केजी है तो पहले स्लिंग पे टेंशन आ रहा है 49,400 केजी। चलिए अब दूसरे स्लिंग की बात करते हैं जिसका लेंथ है जो 10.5 फीट है, यहाँ पे देख रहे हैं 10.5 फीट है। तो इसका पहले लोड एंगल फैक्टर यहाँ भी निकाल लेंगे, तो स्लिंग का लेंथ कितना है 10.5 एंड डिवाइडेड बाई हाइट कितनी है 5 फीट, तो कितना हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ गया। अब इसका सेम फार्मूला जो यहाँ पे लिखा है वही हमने लगा दिया, तो यहाँ पे स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी एक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस और उसके बाद स्लिंग लेग डिस्टेंस फ्रॉम सीओजी, तो दूसरे स्लिंग का सीओजी कितना है, कितना डिस्टेंस पे सीओजी से, तो 9 फीट है, तो 9 हो गया और डिवाइडेड बाय सम ऑफ द बोथ स्लिंग डिस्टेंस तो 12 हो गया। लोड एंगल फैक्टर इसका 2.1 आया है तो यहाँ पे 2.1 डाल दिए और इनटू 55,000 केजी इसका टोटल लोड है, वेट जिसको उठाना है तो वो हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या हुआ 12 आ गया, यहाँ पे 9 होगा तो 12 में से 9 गया तो 3/12 इंटू 2.1 और इंटू इतना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 28,875 केजी, यानी कि इस पे टेंशन कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे दोनों स्लिंग का टेंशन आपने अभी अभी
देख लिया कितना आया है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो स्लिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक रहती है उस पर टेंशन ज़्यादा आता है। ये देखिए पहला स्लिंग जो था वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक था, इसलिए इस पर टेंशन कितना आया है 49,500 kg। और दूसरा स्लिंग है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर था, इसलिए इस पर टेंशन कितना आया है 28,875 kg। तो दोस्तों अभी आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार आप पॉज करके देख सकते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।